हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सर आपका लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा जो 9th के विद्यार्थी हैं 10वीं के अंदर है आगे हैं उनके लिए, अर्थात 10वीं की मैथ के बारे में बताऊंगा, जिसमें 10वीं का सिलेबस है वो देखना। पहले प्रश्न वाली है वैदिक गणित, ठीक है, और जो कि 9th के अंदर भी है और 9th के आगे का भाग है इसका वैदिक गणित का, वो आपके 10वीं के अंदर है, ठीक है। दूसरी प्रश्न वाली इसके अंदर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। आगे है तीसरी प्रश्न वाली है बहुपद अर्थात बहुपद, जो कि 9th के अंदर भी है और इस 9th के आगे का भाग है 10वीं के अंदर है वो, ठीक है। आगे प्रश्न वाली है दो चरों वाले रेखीय समीकरण, जो कि 9th के अंदर भी है और 9th से आगे का भाग है 10वीं के अंदर है वो देखना है। ये प्रश्न वाली भी 9th के अंदर है और ये प्रश्न वाली भी 9th के अंदर है, ठीक है। पांचवें प्रश्न वाली है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है वो है 10वीं के अंदर प्रश्न वाली है, 9th के अंदर नहीं है। ये प्रश्न वाली 9th के अंदर नहीं है। आगे है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये प्रश्न वाली है 9th के अंदर भी है, 9th से आगे अर्थात 10वीं के अंदर इसके दो भाग है, एक तो है अनुपात के रूप में, एक है सर्वय समीकरण के रूप में, ठीक है। आगे है 8वीं प्रश्न वाली है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी है त्रिकोणमिति का एक भाग है जो कि 10वीं के अंदर है, 9th के अंदर नहीं है, अर्थात यह प्रश्न वाली भी 9th से रिलेटिव है। आगे है 9वीं प्रश्न वाली है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 10वीं के अंदर ही है, 9th के अंदर नहीं है, अर्थात 10वीं प्रश्न वाली है बिंदु पथ। आगे है 11वीं प्रश्न वाली है समय रूपता, ठीक है, जो कि 9th के अंदर भी है, 9th के बाद में 10वीं के अंदर भी इसका आगे का भाग है। 12वीं प्रश्न वाली है वर्त और आगे है 13वीं प्रश्न वाली है वर्त एवं स्पर्श रेखा, ठीक है। आगे है 14वीं प्रश्न वाली है रचनाएं, ठीक है। रचनाएं 9th के अंदर भी है और 10वीं के अंदर भी है। अब आगे है, ठीक है, 15वीं प्रश्न वाली है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक है। वर्त के बारे में 9th के अंदर भी है, 9th से आगे का भाग है 10वीं के अंदर बताया गया है। आगे है 16वीं प्रश्न वाली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि 9th के अंदर भी है और 8वीं के अंदर भी है, 10वीं के अंदर भी है, लगभग ठीक है ना, कॉमन है ना प्रश्न वाली है एक प्रकार से। आगे है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। 17वीं प्रश्न वाली है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो कि 10वीं के अंदर ही है। और लास्ट है इसके अंदर है प्रायिकता। प्रायिकता है जो 9th के अंदर भी है और 10वीं के अंदर भी है। लास्ट इसके अंदर है, ठीक है, सड़क सुरक्षा शिक्षा, जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका एक है प्रश्न आता है, वो आता है, ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न आता है। बात करते हैं हम अब आगे के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, 5वीं प्रश्न वाली,
जिसका नाम है समांतर श्रेणी। देखना इसके अंदर होता क्या है। पांचवी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5, नाम है इसका समांतर श्रेणी। अब देखना नाम के अंदर ही है, आंसर मिलता है इसका। देखना होता क्या इसमें, समान प्लस अंतर, मतलब है श्रेणी होगी इसके अंदर हमारे पास में, उनके बीच में अर्थात संख्याओं के बीच में ठीक है ना, संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए। मतलब ऐसा है, ठीक है ना, श्रेणी है 5, 7, 9, 11, ठीक है, श्रेणी हमारे पास में। अब देखना है संख्याओं के बीच में समान है अंतर, देखना है 5 और 7 के बीच में अंतर होता है कितना है, 2 का अंतर है। 7 और 9 के बीच में भी 2 का अंतर है। 9 और 11 के बीच में भी 2 का अंतर है, ठीक है ना। समान आ रहा है ना इनके बीच का गैप, देखना है इनके बीच का समान आ रहा है, इनके बीच का गैप समान आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, एक, ठीक है ना, समांतर श्रेणी है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ए पी। अब देखना इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर है, पहले तो होती है, ठीक है ना, प्रश्न की जांच करना, प्रश्न की जांच करना, अर्थात एपी है या नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी है या नहीं है, देखना है जांच। देखना है कैसे होती है जांच। माना कि प्रश्न है हमारे पास में 2, 6, 10, 14 जांच करना है इनकी एपी है या नहीं है। अब देखना है एपी है या नहीं है, इसलिए इनके बीच का गैप देखना है। गैप यदि समान है, गैप यदि समान है तो यह एपी है, अर्थात समांतर श्रेणी है, वरना एपी नहीं है। देखना है इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप आ रहा है 4 का, या फिर ऐसे देखना है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, गैप आ रहा है इनके बीच का 4। आगे देखना है अगली संख्या अर्थात दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। अब इनके बीच का गैप आ रहा है कितने का, 4 का। अब देखना है आगे वाले दोनों संख्याओं के बीच में गैप, दोनों संख्याओं के बीच में गैप देखने के लिए दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, गैप आ रहा है इनके बीच का 4 का गैप आ रहा है। अब देखने इनके बीच में 4 का गैप है, इनके बीच में भी 4 का गैप है और इनके बीच में भी 4 का गैप है, अर्थात समान गैप आ रहा है, समान गैप आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यह एपी है, ठीक है, एपी है। यदि हमारे पास में प्रश्न ऐसा आ जाता 1, 4, 7, 9, 11 को बताइए यह एपी है या नहीं है, अर्थात जांच करनी इसकी
एपी है या नहीं है, दी गई श्रेणी एपी है या नहीं है देखना है। दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, गैप आ रहा है इनके बीच का, देखना 3 का गैप आ रहा है। आगे ना देखना है दोनों संख्याओं के बीच का गैप, दूसरी संख्या 7 माइनस 4, गैप आ रहा है इनके बीच का भी, 3 आ रहा है। अब देखना है आगे दोनों संख्याओं के बीच में देखना है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, गैप आ रहा है इनके बीच का, 2 का गैप आ रहा है। अब देखना गैप है इनके बीच का अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब देखना 5.1 5.1 के अंदर देखना प्रश्न है, देखना है। पहला इसके अंदर है प्रश्न है, प्रथम पद ए व सार्वय अंतर डी का मान ज्ञात करें। देखना हमारे पास में श्रेणी दी हुई होगी, निकालना क्या हमारे को, एक का मान और डी का मान, अर्थात एक को तो न बोलते हैं, एक को तो बोला जाता है क्या, प्रथम पद, और डी को न बोला जाता है सार्वय अंतर, मतलब दोनों संख्याओं के बीच का गैप देखना है। देखना है हमारे पास में एपी है 2 4 6 8 और 10, निकालना है हमारे को एक का मान और डी का मान। एक का मान होता है प्रथम पद, मतलब पहली संख्या है कितनी, इसके अंदर 2 है, तो इसमें एक का मान तो कितना हो जाएगा 2। बाद में निकालना हमारे को डी का मान होता है दोनों संख्याओं के बीच का गैप देखना है। दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, गैप आ रहा है इनके बीच का कितने का, 2 का, तो देखना डी का मान हो जाएगा इसमें कितना 2, मतलब 1 नंबर प्रश्न के अंदर हमारे को एक का मान और डी का मान निकालना है। एक का मान तो होता है पहली संख्या और डी का मान होता है दोनों संख्याओं के बीच का गैप। आगे एक और देखते हैं, प्रश्न है 5 10 15 और 20 में ए व डी का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान निकालना है, ए यानी तो होता है पहली संख्या कितनी इसके अंदर है 5 है, ए का मान तो हो जाएगा इसके अंदर कितना 5। आगे है डी का मान होता क्या है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। दूसरी संख्या है कितनी हमारे पास में 10 माइनस पहली संख्या कितनी है 5 है, 10 में से गया 5, आंसर कितने आ गए 5 बच गए, मतलब डी का मान आ गया कितना 5 और ए का मान 5, डी का मान 5। इस प्रकार से पहला प्रश्न ठीक है करना है। सेकंड प्रश्न है इसके अंदर, सेकंड प्रश्न के अंदर देखो होता
होता है सेकंड प्रश्न के अंदर हमारे को एक का मान दिया हुआ होगा और डी का मान भी दिया हुआ होगा। निकालना है हमारे को, क्या निकालना है? एपी मतलब श्रेणी का निर्माण करना है हमारे को, एपी निकालनी है। देखते हैं, माना कि प्रश्न है एक का मान है 4, डी का मान है 2, तो एपी का निर्माण कीजिए। अब देख रहे हैं एक का मान तो कितना 4 है, 4 है, इसका मतलब पहली संख्या तो हो गई कितनी 4। बाद में दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या निकालने के लिए ए और डी को जोड़ देना है। मतलब ए और डी को जोड़ दिया, 4 और 2 हो गए कितने 6। अब अगली संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या में डी को जोड़ना है, मतलब डी को जोड़ देना है। 6 2 हो गए कितने 8। अगली संख्या निकालने के लिए अब देखना है अगली संख्या में 2 को जोड़ देना है। 8 और 2 हो गए कितने 10 और ये बन गया हमारे पास में एपी। मतलब याद इतना ही रखना है, ठीक है, प्रत्येक संख्या में डी को जोड़ना है। मतलब नोट अतः प्रत्येक संख्या में डी को जोड़ना है, डी को जोड़ना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्येक संख्या में, ठीक है ना। पहली संख्या है कितनी हमारे पास में 4 है, ठीक है ना। अब देखना है प्रत्येक संख्या, प्रत्येक मतलब एक देखना है एक संख्या में डी को जोड़ना है, ठीक है। ठीक, पहली संख्या कितनी है 4 के अंदर डी को जोड़ देना है। डी का मान कितना है 2, 4 2 हो गए कितने 6। अब देखना है अगली संख्या निकालनी है, ठीक है। दूसरी संख्या में डी को जोड़ देना है, ठीक है। 6 2 हो गए कितने 8। अगली संख्या निकालनी है, 8 में डी को जोड़ देना है। 8 और 2 हो गए कितने 10। ये बन गई एपी। अब देखते हैं एक और सेकंड प्रश्न और देखते हैं। यदि एक का मान है हमारे पास में एक का मान है 2, डी का मान है 1/2, सॉरी 1/2। देखना है एपी का निर्माण करना है, ठीक है। लिखना है पहली संख्या लिख दिया 2। दूसरी संख्या के लिए 2 के अंदर डी को जोड़ देना है। मतलब 2 के अंदर 1/2 को जोड़ देना है। लघुत्तम आएगा क्या कितना 2 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 5/2। दूसरी संख्या आ गई हमारे पास में कितनी 5/2। अगली संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या में डी का मान जोड़ देना है। देखते हैं दूसरी संख्या है क्या हमारे पास में 5/2 प्लस जोड़ने इसमें डी का मान क्या है 1/2। लघुत्तम आ जाएगा इनका कितना 2 और 5 प्लस 1 6/2 और इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। मतलब
ये बन गई हमारे पास में एपी। इस आधार पर एपी का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट प्रश्न है, इसका देखना है। लास्ट ऐसे है प्रश्न है, जांच कीजिए दी गई श्रेणी एपी है या नहीं। यदि है तो आगे के 4 पद ज्ञात कीजिए। देखने इसके अंदर पहले तो श्रेणी की जांच करनी है कि यह एपी है या नहीं है। यदि है तो आगे के 4 पद ज्ञात कीजिए। देखते हैं प्रश्न एक, देखते हैं पहले। संख्या हमारे पास में ठीक है 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब पहले तो देखना है हमारे को एपी है या नहीं है। देखने के लिए बीच की संख्याओं का गैप देखना है। यदि समान है जब तो यह एपी है, अन्यथा नहीं है। देखना है 5, 7 के बीच का गैप कितना है, 2 का है, अर्थात 7 में से 5 को माइनस करना है, बच गया कितना, 2। आगे देखना है 7 और 9 के बीच का गैप, 9 में से 7 को माइनस करना है, बच गए कितने, 2। आगे देखना है 11 में से 9 को माइनस करना है, बच गए कितने, 2। अर्थात इनके बीच का गैप है समान आ रहा है। समान आ रहा है इसका मतलब क्या है, यह एपी है। एपी तो है लेकिन आगे के 4 पद ज्ञात करना है। अब देखना है गैप आ रहे हैं इनके बीच में कितने का, 2 का। 2 का आ रहा है, इसका मतलब है डी का मान आ गया हमारे पास में कितना, 2 आ गया। आगे से आगे जोड़ना है, मतलब आगे के 4 पद निकालना है। तो देखो इसे लिखना है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद। ठीक है, देखना है लास्ट में है कितने, 11 में डी का मान आया, जोड़ देना है, अर्थात बीच का गैप आया उसको जोड़ देना है। 11 में 2 को जोड़ दिया, आगे कितने, 13 आगे। अब देखना है अगला पद निकालने के लिए 13 में डी का मान जोड़ देना है, आ गया कितना, 15 आ गया। अगला मान निकालने के लिए 15 में डी का मान जोड़ देना है। ठीक है, अगला पद निकालने के लिए अगली संख्या में 2 को जोड़ देना है और 19 आगे, मतलब आगे की संख्याएं आगे हमारे पास वो लिख देना है इसके अंदर। देखना है, ठीक है, 5, 7, 9, 11 ये संख्या तो हमारे पास में दी हुई थी प्रश्न के अंदर। ठीक है, एपी है, आगे के पद है निकाले हमने, वो आगे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में जो भी मान आया, ठीक है, 13, ठीक 15, 17 और 19 और ये आगे हमारे पास में आगे के 4 मान। एक और देखते हैं इसमें, यदि हमारे पास में
3 प्रश्न है 2, 5, 7, 9। ठीक है, पहले तो देखना है एपी है या नहीं। देखने के लिए बीच का गैप है समान होना चाहिए। देखते हैं 2 और 5 के बीच का गैप है कितने का, 3 का गैप है, अर्थात 5 में से 2 को माइनस करना है। ठीक है, आगे है 7 में से 5 को माइनस करना है, गैप आ गया इनके बीच में कितने का, 2 का, और 9 में से 7 को माइनस करना है, गैप आ गया इनके बीच का 2 का। अब देखना है गैप है अलग अलग आ रहे हैं इनके बीच में, अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब यह है एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो हमारे को आगे के 4 पद भी नहीं निकालने हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो हमारे को बताना, कमेंट्स बॉक्स में बताना। ठीक है ना, धन्यवाद।